भाई और जरा कर को हाथ मारो, पेट्रोल भी था तुम्हारा बैल, गैस के गोबर से सोना निकलता है, जो 4 लाख रुपए मांग रहे हो इसका। और कोई खुदा का खौफ करो, बड़ी लूट मार मचाई है तुम लोगों ने, और सबसे बड़ा माफिया तो तुम लोग हो। चौधरी साहब, और जबान को लगाम दें, और जानवर पसंद है तो ठीक, वरना आगे जाएं। और इस पे 2 साल की मेहनत है मेरी, और ये कोई लकड़ी का खिलौना नहीं है। और सुनो भाइयों, और सुनो इसकी 2 साल की मेहनत, 2 साल चारा ही डाला ना तुमने इसको, और कौन सा सोना जड़ा इस पर। तुम जैसे लोगों ने गरीबों की कुर्बानियां छीन ली और मरना भूल गए हो तुम लोग। जरा जायज मुनाफा मांगो इसका। भाई साहब, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? इन्होंने रेट ही बताया, कौन सा डाका मारा है। अगर आपको इतनी तकलीफ है ना, 2 साल खुद लेकर आप पाल लेते। ओए, तुम बीच में मत बोलो, मैं देखता हूँ ये बैल इस रेट पर कौन लेता है। तुम लोग कसाईयों से भी ज्यादा बेरहम हो। चौधरी साहब रुके जरा, आपने बड़ी आसानी से कह दिया बेरहम। आप ये जो चमकती हुई गाड़ी से उतरे हैं, पिछले साल ये कितने की थी और इस बार कितने की है? जब सोना 2.5 लाख से 4.5 लाख पर गया, तब सुनार के गिरेबान पे हाथ डाला था आपने। ओए, इबादत और कारोबार में मुआवजा मत करो। हज और कुर्बानी में बरकत देखी जाती है, लूट मार नहीं। लूट मार। और चौधरी साहब जरा हिसाब किताब की बात कर लें इसकी। ये बैल मैंने 2 साल यानी पूरे 730 दिन पाला है। और तो कौन सा एहसान किया तूने मुझ पर? एहसान नहीं, मजदूरी की है। चौधरी साहब, आज के दौर में एक जानवर 500 रुपए का रोज का वंडा, तूड़ी और चोकर खा जाता है, और इसमें वैक्सीन और दवा का खर्चा अलग है। अगर 500 को हम 730 से ज़रब दें तो पूरे 3,65,000 रुपए बनते हैं। ये तो सिर्फ इसके पेट में जा चुके हैं, जो मैंने अपनी जेब से लगाए हैं। अगर इन 2 सालों में रोज का 75 रुपए मैं अपनी मजदूरी का लगाऊं तो ये 55,000 रुपए बनते हैं। इसमें मैंने इसके लिए चारा काटा, इसको सर्दी गर्मी से बचाया, इसकी वैक्सीन की। क्या तुम 75 रुपए दिहाड़ी पर अपने घर का मुलाजिम रख सकते हो? तो भाई, अगर आपको इतनी तकलीफ है तो ये कारोबार बंद कर दो। अगर आपको तकलीफ है तो कुर्बानी मत करें। कुर्बानी साहिब इस्तात के लिए सुन्नत है। जिसकी हैसियत नहीं वो अहल नहीं, और जब अहल नहीं तो ये बदतमीजी तकवा के करीब भी नहीं। महंगाई का रोना तो रोते हो, कभी तुम खाद, स्प्रे और घी, चीनी, पेट्रोल की कीमतों पर बोले हो, वहां तुम्हारी जुबान को ताले लग जाते हैं, और सारी गैरत व्यापारी के सामने आकर ही जागती है। कुल मिलाकर 4 लाख रुपए बनते हैं। अब बताओ, 4 लाख का बैल मैं तुम्हें 2.5 लाख में कैसे दे दूं? ओए, और जुबान संभाल के बात कर पेडू, ये बछड़ा मैं 2.5 लाख के लेकर जाऊंगा। शायद भाई गाड़ी आ गई है, बैल लोड कराएं। ओ भाई, और क्यों अपना खून चुसवाने आया है? ये 4 लाख रुपए मांग रहा है इस बैल का। ओ भाईजान, 4 लाख तो इसकी कीमत ही नहीं, और ना ही शायद ने ये बेचा है। हैं? क्या कह रहा तू? अगर ये बैल बेचना ही नहीं तो इधर क्यों खड़ा किया इसे? चौधरी साहब, और ये कोई मंडी नहीं, और ये मेरा डेरा है, और ना ही ये बैल मैंने बेचने के लिए पाला है। ये भाई साहब एक यतीम खाने और बेसहारा बच्चों के सेंटर के मैनेजर हैं। 2 साल पहले मैंने ये सोचा था कि मैं एक ऐसा जानवर पालूंगा जो उन यतीम बच्चों की ईद का सबब बनेगा, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं इसे मंडी इसलिए नहीं लेकर गया कि मुझे डर था कि कोई इंसान इसकी बेकदरी न करे, लेकिन आपने मेरे डेरे पर आकर यह साबित कर दिया कि इंसान कितना बेरहम हो सकता है। चौधरी साहब, जिस मेहनत को आप लूट मार कह रहे थे, वो मेहनत पहले ही अल्लाह की राह में कबूल हो चुकी है। और हाँ, ये बैल गाहकों के लिए नहीं, अल्लाह के मेहमानों के लिए है। मेरे दोस्तों, कुर्बानी का गोश्त खाने का नाम नहीं, तकवा का नाम है। जानवर खरीदते वक्त व्यापारी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना और ज़बान से जहर उगलना आपकी कुर्बानी को सिर्फ एक दिखावा बना देता है। महंगाई का रोना हर चीज़ पर रोएं, सिर्फ किसी की 2 साल की मेहनत पर नहीं। अगर हमारा यह पैगाम अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें।